मध्य प्रदेश में एक और भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऐसे कैंडिडेटों को प्रवेश दिया गया जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, और जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अपने घर पर बैठकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि भाई हम तो फेल नहीं हो सकते। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बंदे को वहां पहुंचा दिया जो पढ़ाई लिखाई करता था, जिसे नॉलेज था, उसे पैसे देकर एग्ज़ाम दिलवाया और फिर उनका सिलेक्शन भी हो गया और मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया और उसी फर्जी व्यक्ति ने ट्रेनिंग भी कर ली। लेकिन जब ज्वाइनिंग आई तो भाई साहब खुद ये बंदे पहुंच गए जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। अब ये पूरा सिस्टम का फेलियर है, शासन का और प्रशासन दोनों का फेलियर है। अब लेकिन सरकार कहेगी कि ये इन सब के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कैसे कोई व्यक्ति आधार कार्ड वेरिफिकेशन के द्वारा एग्ज़ाम हॉल में एंटर होता है और अपनी बायोमेट्रिक जानकारी छिपाकर दूसरे की बायोमेट्रिक जानकारी को सत्यापित करता है, और सिस्टम उस चीज़ को पकड़ता भी नहीं है कि ये बंदा वो नहीं है जिसने फॉर्म भरा है, जिसका आधार कार्ड नंबर लगा है, उसकी ये बायोमेट्रिक डिटेल नहीं है, लेकिन उसको वहाँ एंट्री मिल जाती है। वो बाकायदा एग्ज़ाम देता है, पास होता है, ट्रेनिंग करता है और ज्वाइनिंग के लिए वो भाई साहब पहुँच जाते हैं जिन्होंने वास्तव में फॉर्म भरा है। अब इस तरीके से अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे युवा जो किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये खिलवाड़ है। कोई भी व्यक्ति किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है तो वो जी जान से रात दिन मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ जब ऐसा फर्जीवाड़ा होता है तो फिर समझिए ऐसे तो फिर कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा कि यार भाई भर्ती परीक्षाओं में घोटाले होते हैं। मध्य प्रदेश में पहले भी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, पटवारी भर्ती परीक्षा का घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो। तो मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के नाम पर घोटाले होते रहते हैं और यहाँ के युवाओं का मन डमाडोल रहता है कि यार हम तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि हम जो जी तोड़ मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। कोई फर्जी बंदा किसी नेता का, किसी अभिनेता का, किसी अधिकारी का बेटा आकर ज्वाइनिंग ले लेगा, कोई फ्रॉड आदमी धोखा कर कर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी छुपाकर किसी और के माध्यम से पेपर देकर वो ज्वाइनिंग ले लेगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है तो फिर वो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती कि भाई ये हमारा फेलियर है। अब इस पर भी राजनीति होगी, कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ कहेगी और बीजेपी वाले कहेंगे कि इन सब के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सत्य ये है कि मध्य प्रदेश के युवा जो रात दिन एक कर रहे हैं, किसी नौकरी की चाहत में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। उनके साथ कभी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इसमें कुछ भी हो सकता है।